Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about the summary of a poem, The Widow's Lament in Springtime by William Carlos Williams. So let's get started and see into the summary of this poem. The Widow's Lament in Springtime. ये एक जैसे टाइटल सजेस्ट करता है, दिस इज अ पोएम डिस्क्राइब बाय ए विडो जो रिसेंटली जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिसका हस्बैंड गुजर गया है, वो अपने घर के आसपास के सीनरी को जो वहाँ है उसको डिस्क्राइब करती है कि कैसे पहले ये सब चीज़ें मेरे को खुशी देती थी, आनंद देती थी, लेकिन अभी वो मेरे को परेशान करती हैं क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो यहाँ एक डेस्पेयर और ग्रीफ का जो थीम है वो देखने को मिलता है इस पोएम में कार्लोस की, द विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम। सोरो इज माई आउन यार्ड वेयर द न्यू ग्रास फ्लेम्स एज इट हैज़ फ्लेम्ड एवन बिफोर। वो कहते हैं कि जो दुख है वो मेरे आंगन में है, मेरे यार्ड में है। जो घास है वो फ्लेम्स करती है, यानी ज्वलंत होती है जैसे कि वो पहले होती थी, बट नॉट विद द कोल्ड फायर दैट क्लोज राउंड मी दिस ईयर। लेकिन अब क्या है कि जो मेरे आसपास एक कोल्ड फायर, मतलब मेरा जो पर्सनालिटी है वो एकदम ठंडा हो चुका है, मेरा मन, मेरा शरीर वो इस तरह ज्वलंत नहीं है जिस तरह से पहले होता था। अभी जो घास है वो ऐसे ही ज्वलंत होती है जैसे पहले होती थी, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि इस बार मेरा मन, मेरा तन इस तरह ज्वलंत नहीं है जैसे वो पहले होता था। 35 ईयर्स आई लिव्ड विद माई हस्बैंड। मैं अपने हस्बैंड के साथ 35 साल तक रही। द प्लम ट्री इज़ वाइट टुडे विद मासेज ऑफ फ्लावर्स। आगे यहाँ जो नरेटर है यानी जो विडो है कहती हैं कि द प्लम ट्री, जो प्लम का वृक्ष है वो बहुत सारे फूलों से, सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ है। मॉसेज ऑफ फ्लावर्स लोड द चेरी ब्रांचेज एंड कलर सम बुशेज येलो एंड सम रेड। आगे वो बोलते हैं कि जो चेरी का पेड़ है, चेरी की जो ब्रांचेज हैं वो भी बहुत सारे, उन पे बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके हैं, उनसे लदी हुई हैं, और कुछ झाड़ियाँ येलो कलर की हैं और कुछ रेड कलर की, यानी बहुत सारी झाड़ियाँ ऐसी हैं जो रंग बिरंगी यानी येलो और रेड कलर में दिख रही हैं। बट द ग्रीफ इन माई हार्ट इज स्ट्रॉन्ग देयर दे। लेकिन विडो आगे कहते हैं कि जो मेरे दिल में दुख है, दर्द है, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनसे ज़्यादा पीड़ादायक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलती हैं, फॉर दो दे वर माई जॉय फॉर्मरली टुडे आई नोटिस्ड देम एंड टर्न अवे फॉरगेटिंग। हालांकि पहले ये सब चीज़ें मुझे आनंद देती थी, मुझे जॉय मिलता था उन सब चीज़ों में, यानी इन झाड़ियों को, फूलों को, पेड़ों को देख के, लेकिन अभी मुझे जब मैं उनको नोटिस करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, तो मैं उनसे दूर चली जाती हूँ, मुझे उनसे एक तरह से भय सा लगने लगता है, मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। नेक्स्ट लाइन में बोलती हैं, टुडे माई सन टोल्ड मी दैट इन द मिडोज एट द एज ऑफ द हैवी वुड्स इन द डिस्टेंस ही सॉ ट्रीज ऑफ वाइट फ्लावर्स। आगे वो कहते हैं कि आज मेरे पुत्र ने मेरे को बताया, मेरे सन ने बताया, तो ये यहाँ इंडिकेशन करता है कि उस विधवा का एक लड़का है, और वो कहता है कि जो मीडोज हैं यानी घास के मैदान हैं, जो एक मतलब हैवी वुड से मतलब जंगलों में, बाहर जंगलों में घास के मैदान की तरफ दूरी पर, यानी डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, उसने वाइट फ्लावर्स से लदे हुए कुछ पेड़ों को देखा है। आई फील दैट आई वुड लाइक टू गो देयर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ, एंड फॉल इन टू दोज फ्लावर्स एंड सिंक इन टू द मार्स नियर दैम। और वहाँ जाकर उन फ्लावर्स में मतलब एक तरह से खो जाऊँ, और फिर सिंक इन टू द मार्स नियर दैम, और उनके आसपास जो मार्स होता है यानी दलदल जो होती है उसमें मैं डूब जाऊँ। तो यहाँ ये इंडिकेशन है कि मतलब उनको, जो विडो है, उनको ऐसा लगता है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद कि ये जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, फ्लावर्स, यानी ये सब जो प्रकृति की अच्छी चीज़ें हैं जो पहले उसको खुश करती थी, अभी वो उसको खुश नहीं करती हैं, उसका मन दुखी होता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो सब इन चीज़ों को देख के उनमें ही समा जाएगी, उसका जीवन भी ख़त्म हो जाएगा, उसका दुख इतना ज़्यादा है। तो यहाँ ये एक डिस्पेयर और ग्रीफ का थीम है जो इस पोएम में विलियम कार्लोस विलियम ने शेयर किया है। आपको इस पोएम की समरी कैसी लगी वो मेरे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश पीजीटी के लिए काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। और कुछ क्वेश्चन जो इस वीडियो से, इस पोएम से बन सकते हैं, उसमें जैसे थीम पूछी जा सकती है, टाइटल जैसे पूछा ही जा सकता है ऑब्वियसली, और ये जो
लास्ट स्टेंजा है कि वो उनके मतलब लास्ट टाइम में उनके मन में क्या आता है जो विडो हैं, और जो डिस्पेयर और गिफ का थीम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये समरी मैंने आपके साथ शेयर की कुछ फैक्ट के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन ज़रूर लिखिए। थैंक यू।